ये कहानी प्रतापगढ़ की है, जहाँ मोहन अपनी पत्नी जया और बेटी तानिया के साथ उस गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन इसके बावजूद भी वो सबकी मदद किया करती थी और अपना घर का गुजारा करने के लिए गांव में ही नारियल पानी बेचने का काम किया करता था। इस काम में उसकी सहायता उसकी पत्नी जया किया करती थी, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके घर में सिर्फ एक वक्त का खाना ही नसीब में होता था। एक दिन की बात है, मोहन रोज की तरह के नारियल पानी बेचने घर से निकल रहा था कि तभी उसकी पत्नी जया आ जाती है और उससे कहती है, सुनो जी, हमारा बेटी तानिया धीरे धीरे अब बड़ी हो रही है और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें उसको भरपूर खाना देना होगा। तो क्यों ना हम नारियल का दाम थोड़ा बढ़ा दो, जिसकी हमारे घर में 2 वक्त की रोटी आ सके। जया, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन हम ऐसे अपने फायदे के लिए नारियल का दाम नहीं बढ़ा सकते। अगर हमने नारियल का दाम बढ़ा देंगे तो गरीब लोग हमारे नारियल नहीं खरीद पाएंगे और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे हो। इतना बोल के मोहन घर से निकल जाता है और नारियल पानी बेचने लगता है। नारियल ले लो, नारियल, ताजा ताजा नारियल, मलाई वाली नारियल ले लो। मोहन जब नारियल बेच ही रहा होता है, उसके पास 2 ग्राहक आते हैं और बोलते हैं, भाई साहब, कितने के दे रहे हो नारियल पानी? भाई, 100 रुपए के 3 नारियल पानी हैं। ऐसा करो भाई, आप हमें 2 जगह 100 रुपए के नारियल पानी दे दे। उसके बाद दोनों ग्राहक मोहन से नारियल पानी खरीद लेते हैं और अपने घर के तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में दोनों ग्राहक बात करते हैं और उसमें से पहला आदमी बोलते हैं, मोहन कितना गरीब है, लेकिन फिर भी वो ईमानदारी से इतने सस्ते दाम पे नारियल पानी बेचते हैं। और एक हारिया है जो इतना महंगा नारियल पानी बेचता है, कोई गरीब इंसान चाहकर भी उसकी नारियल पानी खरीद नहीं पाता। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मोहन सच में ईमानदार और दयालु है। सुबह से शाम हो जाती है और मोहन की सारा नारियल पानी बिक जाता है, जिसके बाद मोहन अपने घर की तरफ जाना लगता है। जब वो घर जा ही रहा होता है, तभी अचानक से उसके पैर में कांच का टुकड़ा चुभ जाते हैं। मोहन वो कांच का टुकड़ा को अपने पैर से निकालकर फेंक देते हैं, लेकिन उसके जूत की वजह से वो ठीक से चल नहीं पाता और डर से घर पहुंचते हुए अपनी पत्नी को आवाज देते हैं, जया, ओ जया, कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ। हाँ जी, आती हूँ अभी। जैसे जया मोहन के पास आती है तो अपने पति का पैर देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, आपको ये जूत कैसे लग गई? मैं घर आ रहा था, तभी मेरे पैर पर कांच का टुकड़ा चुभ गया। ओहो, जिस वजह से मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। कल से हमारा घर का गुजारा कैसे चलेगा? आप परेशान मत हुए, कल से मैं और तानिया जाएंगे। आप जल्दी से अपने हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोस देती हूँ। फिर अगले दिन जया और उसकी बेटी तानिया नारियल पानी बेचते हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़े बाबा आते हैं जो बहुत ही भूखा और प्यासे होते हैं। बेटी, कुछ खाने के हो तो दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं तो कई दिनों से कुछ नहीं खाया बेटी, बहुत भूखा हूँ मैं। ठीक है, आप पहले ये नारियल पानी पी लीजिए, उसके बाद आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ मैं आपको भरपेट खाना खिलाऊंगी। जिसके बाद बाबा जया के दिया हुआ नारियल पानी पी लेते हैं और उसके साथ घर चली जाती है। जब जया घर पहुँचती है तो जया अपने पति से कहते हैं, सुनो जी, आज बाजार में मुझे एक बाबा मिली जो बहुत ही भूखी थी, जिन्हें मैं खाना खिलाने अपने साथ घर लेते आई हूँ। आप ऐसे करो, दुकान जाकर कुछ राशन खरीद के ले आओ। तभी मोहन अपनी पत्नी से कहते हैं, मैं दुकान तो चला जाऊंगी, लेकिन राशन आने के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप आज उधार राशन के ले आइए और लाला जी के कहते हैं कि हम कल पैसा दे देंगे।
जिसके बाद मोहन रेशन लेने जाते हैं और लाला से उधार रेशन मांगते हैं, लेकिन लाला उसके उधार रेशन देने से मना कर देते हैं और मोहन को खाली हाथ घर वापस लाना पड़ता है। और मोहन जैसे ही घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी बोलती है, क्या हुआ जी, आप खाली हाथ कैसे आ गए? लाला ने उधार रेशन देने से मना कर दिया है क्या? हाँ, माना कर दिया। कह रहा था कि मुफ्त में रेशन पाने के लिए मैं थोड़े ना दुकान खोल रहा हूँ। अब हम बाबा को क्या खिलाएंगे? घर में एक भी दाना नहीं है। दोनों पति पत्नी बात कर ही रहते हैं, तभी बाबा वहाँ पर आ जाते हैं। बेटा, तुम लोग परेशान मत हो। मैं तुम्हारी दयालुता से बहुत प्रसन्न हूँ, जिसके बदले मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। कल सुबह जब तुम नारियल बेचने जाओगी, तो सबसे पहले तुम जिसमें 3 नारियल कसोगे, वो 3 जादुई बन जाएगा। और जब तुम इसे काटोगे तो इसमें से कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगा और तुम्हें एक आलीशान जिंदगी जियोगे। इतना बोल के बाबा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मोहन बाजार जाते हैं और सबसे पहले जिस 3 नारियल को सोता है वो उसे घर लेके आ जाते हैं, जिसके बाद अपनी पत्नी जया को बताता है, अब हमें वही करना चाहिए जैसे कि हमें बाबा ने कहता था। हाँ जया, तुम सही कह रही हो। उसके बाद जया उस जादुई नारियल को काटना शुरू कर देते हैं और जैसे ही जादुई नारियल को काटता है तो देखते हैं कि उस कटे हुए नारियल में से बहुत सारा सोना, हीरा और पैसा निकलता है, जिसको देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद दोनों बहुत अमीर हो गया और खुशी खुशी रहने लगा।